हर दफा पढ़ने पे कुछ नया सा मतलब समझाती है। हर दफा पढ़ने पे कुछ नया सा मतलब समझाती है। ऐ जिंदगी न जाने तो किस शायर के नज़्म है। तो मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करना चाहता हूँ। तो ये इसी से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड, कि लाइफ को ढूंढने के लिए मैं कहीं गया और मुझे क्या मिला, इससे रिलेटेड है। तो बात कुछ महीने पहले की है। सीन ये था कि मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। आप लोग जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि आप सब ड्रीमर्स हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं। तो इस असमंजस में और इस टेंशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग में चलती रहती है। तो लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी और आलम ये था कि यादों की एक परत सी जम गई थी। यादों की एक परत सी जम गई। न जाने किस दराज में भुलाया था जिंदगी। तो ऐसा कुछ माहौल था, मैं भूल गया था लाइफ कैसी है। तो जैसे लोगों को क्रेविंग होती है ना खाने की, वैसे मुझे क्रेविंग होती है बाहर घूमने जाने की, आसमान देखने की, सितारों को देखने की। ठीक है, तो अब जैसे दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली में तो इतना लाइट पोल्यूशन है, कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैंने नेट पे सर्च किया कि दिल्ली के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आसमान साफ हो और जहाँ मैं जाके सितारे देख पाऊँ। तो मुझे एक जगह का नाम पता चला। एक छोटा सा गांव था दिल्ली के पास में, जिसका नाम था मेरा बचपन। और ये नाम सुन के मेरे चेहरे पे भी ऐसे स्माइल थी जैसे आप सबके भी चेहरे पे। ये मैं देख रहा हूँ, मैम बहुत स्माइल कर रही है, काफ़ी कनेक्ट कर पा रही है। तो एनीवे क्या करना था, मैंने पैक किया और अपनी बाइक उठाई। मेरे बाइक का नाम है कलम। तो मैं अपनी कलम पे सवार होके अपनी ज़िंदगी को ढूंढने निकल पड़ा। फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि मुझे उस गांव में एक ऐसा घर मिल गया जिसमें मुझे छत पे रेंट मिल गया। मतलब छत था, बाहर स्पेस था, वहाँ गद्दे बिछा सकते थे। तो बकायदा वैसा फैमिली वाला सीन, मतलब बचपन वाला सीन, जैसे बचपन में होता था फैमिली के साथ ऐसे सोते थे, तो वैसा वाला माहौल मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से मैं वहाँ पे रुका वो था उस घर का नाम। उस घर का नाम था माँ। तो इसी पे मैंने कुछ लिखा था कि अपना घर अक्सर अपने साथ लिए फिरता हूँ मैं। अपना घर अक्सर अपने साथ लिए फिरता हूँ मैं, छोटी सी तो माँ मेरी। तो मेरा मानना ये है कि घर वहीं पे जहाँ पे माँ है। तो वही वाली फीलिंग आई कहीं ना कहीं। जब भी एक बच्चा थक जाता है, हार जाता है, तो माँ के पल्लू में ही जाता है। क्योंकि मैं घर से काफ़ी दूर हूँ, मेरा घर वेस्ट बंगाल में, लॉकडाउन का सीन था तो मैं घर नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं उस घर में मैंने कनेक्शन फील किया। खैर रात हुई, मैं रात को वहाँ पे लेटा, गद्दों पे लेटा हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक भी तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। उस दिन बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ने बादलों की चादर में तारों को सुला रखा है। एक भी तारे दिखाई नहीं दिए। पहले तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, फिर मैं धीरे धीरे उस माहौल में ढल गया। आसपास खेत खलिहान थे, वो ताजी हवा जो शायद आपको खरीदने में भी ना मिले। मैंने आंखें बंद की और थोड़ी देर के लिए मैं लेट गया। कुछ टाइम बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे ऐसे लगा जैसे रोशनी के टुकड़े मेरे सर पे ऐसे मंडरा रहे हैं। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा शायद तारे वापस आ गए, शायद आसमान खुल गया हो। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तारे नहीं, ये तो जुगनू है। जुगनू से बचपन में मैं कहता था कि लालटेन वाली परी है। तो मैंने उन परियों का पीछा किया। मैंने देखा घर के पीछे एक खेत था, काफी खेत थे, और वो उनमें जाके खो गए। और उस वक्त मैंने जो देखा, मैं वो आप सबको बयान नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे जिन तारों को मैं आसमान में ढूंढ रहा था वो तो एक्चुअली यहाँ पे खेत में से बिखरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तारों को किसी ने ऐसे मुट्ठी में लिया हो और ऐसे उड़े ले जाओ खेत में। तो वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। बट उस टाइम जो मुझे फील हुआ, आप उसे डिवाइन फीलिंग बोलो या यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बोलो, नेचर के साथ कनेक्शन बोलो, आप खुद नेचर का पार्ट हो, ये बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि ये वाली फीलिंग तो मुझे पहले भी आई है। मैं इस फीलिंग को जानता हूँ। लेकिन जुगनू देखे तो जमाना हो गया था। मुझे याद नहीं बचपन में कब जुगनू देखे, वो भी इतने सारे। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये सेम फीलिंग मुझे तब भी आई थी। ये हर बार आती है जब मैं आसमान में तारों की तरफ देखता हूँ, जब पहली बार जब मैंने माउंटेन देखा था, या पहली बार जब मैं समंदर में नहाया था, या पहली बार मैंने जब स्नोफॉल देखा था, या पहली बार जब मैं ऐसे स्टेज पे खड़ा हुआ था। तो दोस्तों,
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका जो हैप्पी प्लेस है वो बाहर कहीं नहीं है, आपका हैप्पी प्लेस यहीं पे है। बस आपको वो ढूंढना है, जहाँ पे स्टोर करना है। और जब भी आपका मन सैड हो ना, जब भी आप परेशान हो, तो अपने दिल पे ऐसे हाथ रखना, बोलना माई हैप्पी प्लेस, ऐसे क्लिक करना, फिर देखना मैजिक। आपकी जो भी सैडनेस होगी खत्म हो जाएगी और आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, जैसा अभी आप सबके चेहरे पे। थैंक यू सो मच।